नाटी और लंबी बेटी की शादी। मनमोहन अपनी बेटियों अमृता और सुष्मिता से बेहद प्यार करता था, पर लीला मन ही मन बेहद परेशान रहा करती थी। सांझ होते थका हारा मनमोहन घर लौट कर आता है। लीला, अरे एक गिलास पानी लाना। ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या बात है लीला, तुम्हारे माथे पर ये चिंता की शिकन क्यों है? सब कुछ जानते हुए अनजान मत बनो आप। जानते हो कि मैं हमारे भविष्य को लेकर परेशान हूँ। देखो लीला, मैं हरगिज तुम्हारे जिद के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं कौन सा खजाना मांग रही हूँ, एक औलाद ही तो मांग रही हूँ। हमारी बेटियाँ एक दिन अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर कौन बनेगा हमारे बुढ़ापे की लाठी? तुम कल की चिंता में आज क्यों व्यर्थ कर रही हो? ईश्वर हमें चलते फिरते उठा लेगा। नजर उठाकर अपने गांव में देखो, किसका बेटा अपने बूढ़े लाचार माँ बाप के साथ खड़ा है। देखो जी, बात मत घुमाओ, मुझे एक बेटे की आस है। लीला, मेरी खातिर इस महंगाई भरी दौड़ में अपनी दोनों बेटियों को उच्चतम शिक्षा देना जरूरी है। फिर मेरे लिए मेरी बिटिया बेटों से जरा भी कम नहीं, समझी? दोनों के बीच संतान को लेकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तभी उनकी नन्ही बेटियां दौड़ते हुए आकर पिता से चिपट जाती हैं, जिसे देख दोनों चुप्पी साध लेते हैं। पिताजी, पता है आज पूरे कक्षा में मेरे खातिर तालियां बजी। पिताजी, आज टीचर ने मुझे टेस्ट पेपर में 10 में से 10 नंबर दिए। ये सुनकर मनमोहन फूले नहीं समाता और मुस्कुराकर कहता है, शाबाश शाबाश मेरी बच्चियों, खूब बढ़ो और तरक्की करो। गुजरते समय के साथ मोहन की दोनों बेटियां 16 बरस की हो जाती हैं, मगर उम्र के साथ दोनों के कद में बड़ा फर्क आता दिखाई पड़ता है। सुनो जी, आपको नहीं लगता कि हमारी दोनों बेटियों के कद में फर्क आता जा रहा है? तुम भी ना लीला, खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। मनमोहन लीला की बात टालते हुए उन्हें स्कूल छोड़ने चल पड़ता है। तभी गांव में रहने वाली कादम्बरी ताने भरे लहजे में कहती है, अरे ये मेरी आंखें चौंधी आ गई हैं कि मैं सही देख रही हूँ। बड़ी बहन बौनी और छोटी बहन देवदार जैसी लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही है। मनमोहन कादम्बरी की बोली को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, जहां प्रकाश कहता है, अरे मनमोहन, ये तुम्हारी दोनों बिटिया के कद में इतना अंतराल काहे दिखत है? एक बिटिया ताड़ के जैसन लंबा खंबा और दूजी बैंगन के बौने पौधे जैसन नाटी। बेटियों को लंबे नाटे की व्यंग्यता का पात्र बनता देख मनमोहन अपनी बेटियों की सूरत निहार कर कहता है, मेरी राजकुमारियों, अपने पिता की बात को ध्यान से सुनना। जमाना सिर्फ आगे बढ़ते हुए लोगों के बीच रोड़ा बनते हैं, मगर तुम्हें इन सभी दकियानूसी बात को नकार कर कामयाबी के शिखर पर चढ़ना है। तुम दोनों का लंबा और नाटा कद बिल्कुल अंबर धरा के जैसे है। दोनों भले ही एक दूसरे को छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर कहती हैं, हम दोनों बहनों के बीच के प्यार को कोई भी कम नहीं कर सकता है। गुजरते समय के साथ दोनों बहनों का स्कूल समाप्त होता है। उन्हें हर दिन अपने लंबे नाटे कद के चलते गांव के लोगों की जली कटी बातों को सुनना पड़ता, जिसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। खूब पढ़ो और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ो मेरी रानी बिटिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अरे जिस उम्र में बेटियों को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देना चाहिए, तुम उन्हें और पढ़ने की आशीर्वाद दे रहे हो। इनके नाटे और लंबे कद के चलते घर आया रिश्ता भी लौट जाता है। बड़ी बहन बित्ते भर की रह गई और छोटी बहन खजूर के पेड़ के जैसी बेहिसाब बढ़ती जा रही है। मेरी चिंता किसी को नजर ही नहीं आती। माँ, दुनिया हमारे लंबे नाटे कद को लेकर क्या सोचती है, उससे हम बहनों को फर्क नहीं पड़ता। दोनों बहनें पिता की सीख को दिमाग में बैठाकर कॉलेज रवाना होती हैं। तभी सांझ होते ही मनमोहन गांव में बैठे झुंड के बीच में आकर कहता है, अरे क्या चल रहा है भाई? अरे तुम्हारी ही लंबी नाटी बेटियों के चर्चे चल रहे हैं। उनकी उम्र की सभी बेटियों के ब्याह हो गए, बस तुम्हारी ही बेबाक बेटियां गांव की जमीन रौंद कर छोरों के साथ पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। अरे का पता पढ़ाई करत है कि गुलछर्रे उड़ावत है। ससुरी बेटी जात को इतना चूट निक बात नहीं है।
जीवन भर गांव के सीने पर मूंग दली हैं। लोगों के कड़वे बोल मनमोहन को अंदर तक झंझोर देते हैं, जिसके बाद वो लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचकर रात भर गहरी सोच सोचते हुए सदा के लिए आंखें मूंद लेता है। पिताजी उठिए ना, पिताजी बस कीजिए, ये आंख में चौली, उठिए ना, आपको आपकी बेटियों का वास्ता। अरे करम जलियो, तुम्हारे चलते मेरा सुहाग उजड़ गया। तुम्हारे लंबे और नाटे कद के लिए इन्होंने तुम्हारा हिम्मत घटने नहीं दिया, लेकिन खुद जिंदगी से हार गए। पिता के देहांत के बाद उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। दोनों बहनें नौकरी की तलाश में दर दर भटकती हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। जिस अनपढ़ता के चलते हमने पिताजी को खोया, हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। हमें इस गांव को साक्षर करना होगा, जिससे पैसे भी आएंगे और गांव में बदलाव भी। दोनों बहनें हौसला बांध के गांव के चबूतरे पर खड़ी होकर कहती हैं, देखिए, हम दोनों बहनों का आप तमाम औरतों से दरखास्त है कि अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी शिक्षित कराएं, क्योंकि समाज में उनका औहदा बढ़ेगा। आहा, औहदे की बात कही भी तो किसने, जो खुद 3 फुटिया है। अरे ओ नाटी, ई बकैती बंद करके अपना कद बढ़ा, समझी। वैसे कादम्बरी काकी, आप तो पूरे 6 फुट की हैं। आपने इतने कद से कौन सा झंडा गाड़ लिया। सिर्फ ब्याह किया, बच्चे पैदा किए और बेटियों के किशोरी होते ही उन्हें बेच आए लोभियों के हाथ। ज्यादा बड़बोली ना बन, लंबी खंबी। देखिए, तेरे सामने खड़ी मेरी बेटी एकदम खुश है। माँ, आपने जांच पड़ताल करके बड़े घर में मेरी शादी कराई, जहाँ मेरा जीवन नौकरानी से बढ़कर नहीं। मुझे सांस भी उनकी मर्जी से लेना पड़ता है। जीती जागती मूर्ति बनकर रह गई आपकी बेटी। ये सुनकर सभी का सिर झुक जाता है और कादम्बरी पछतावा जाहिर करती हुई बोल पड़ती है, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने बिना तेरी राय के अपनी जिद तुझ पर थोप दी। लड़की का अस्तित्व कद से नहीं काकी, उसकी साक्षरता से होता है, ताकि वो सही गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। अब से हम सभी की बिटिया तुमसे कोचिंग लेंगी। दोनों बहनें गांव की तमाम लड़कियों को पढ़ाती हैं, जिससे आई 4 पैसे से उनका घर बार आसानी से चलने लगता है। फिर लंबी नाटी बहनों की जी तोड़ लगन उन्हें न सिर्फ अपने गांव बल्कि उनके शिक्षा के स्तर की खातिर जगह जगह मशहूर करा देता है। देख चुटकी, हमने पिताजी के हौसले से अपने बीच के लंबे नाटे के खाई को भरकर एक परिभाषा कायम कर दी। दोनों बहनें पूरे गांव के सामने खुश होती हैं। तभी लंबी सुष्मिता अपने कदमों पर बैठकर अपनी नाटी बहन के गले लगकर खुशी जाहिर करती है। बिटिया, हम सभी ने तुम्हारे नाटे लंबे कद को लेके हमेशा तुम्हारे उत्साह को कम किया, हमको माफ करना। मेरी बच्चियों, अपनी माँ के उस दिन के कड़वे बोली को माफ कर देना। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा घर बसाने की जिम्मेदारी हमारी। दोनों बहनों की बड़ी तरक्की को देखकर उनकी खातिर कई रिश्ते आते हैं। एक रोज 2 भाइयों का रिश्ता उनके घर आता है। मैं हूँ राजेश और ये मेरा छोटा भाई रूप। हम आप दोनों बहनों से शादी करना चाहते हैं, अगर आपको मंजूर हो तो। दोनों बहनों को पहली नजर में वो पसंद आ जाते हैं, जिसके बाद लीला अपनी लंबी नाटी बेटियों का गठबंधन करती है। पूरा गांव मिलकर उन्हें बधाई देता है और विदाई देता है। सदा सुहागन रहो मेरी बच्चियों। आज तुम्हारे पिताजी जहाँ से भी तुम्हें देख रहे होंगे, वो फक्र महसूस कर रहे होंगे। ये गांव रूढ़िवादी सोच के दलदल में डूबा था, जिसे तुमने बाहर निकाला है। सदा खुश रहो। इस तरह अंत में लंबी नाटी बहनें देवरानी जिठानी बनकर हंसी खुशी अपनी गृहस्थी की शुरुआत करती हैं और रूढ़िवादी गांव से लड़कियों के प्रति जो सोच थी उसको बदलती हैं।